गाइस आज है हमारे पास एक हाइड्रोमीटर। बेसिकली ये हमारी बैटरी के अंदर जो पानी होती है उसकी ग्रेविटी को ये मेज़र करता है और हमें बताता है कि बैटरी के 6 सेल हैं तो 6 के 6 सेल में उसकी ग्रेविटी जो है वो ठीक है कि नहीं। दरअसल दोस्तों अगर हमारी बैटरी बिल्कुल भी बैकअप नहीं देती है तो हमें एक एक सेल की ग्रेविटी को हमें चेक करना होता है। अगर किसी सेल की ग्रेविटी जो है 1000 से भी नीचे आ जाती है तो उसको हमारा इन्वर्टर चार्ज नहीं कर पाता है। तो इस केस में होता क्या होगा कि हमारा इन्वर्टर तुरंत हमारी बैटरी को फुल चार्ज बताता होगा और तुरंत ही जब हम उस पर लोड चलाते होंगे तो वो डिस्चार्ज बताता होगा। तो इससे हमारा क्या होगा कि हमें सोलर पैनल से चार्ज करना पड़ेगा हमारी बैटरी को या फिर किसी चार्जर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। फिर भी अगर ठीक नहीं होता है तो उस सेल में डायरेक्ट हमें 1250 ग्रेविटी वाला पानी ही डालना होता है। ठीक है गाइस, अगर आपका बैटरी ओवर चार्ज भी हो जाता है तो उस केस में भी हमारी बैटरी बैकअप नहीं देती है। तो उसमें भी हमें ग्रेविटी चेक करना होता है कि अगर हमारी बैटरी की ग्रेविटी 1400-1500 भी चली जाती है तो उसमें भी हमें ग्रेविटी को चेंज करना होता है। जैसे कि बैटरी को हमें डिस्चार्ज करना पड़ेगा फुल्ली, तब जाके फिर से हमें चार्ज करना होता है। ओके गाइस, उस समय में हमारा इन्वर्टर चार्ज नहीं होता है अगर हमारा बैटरी ओवर चार्ज हो जाता है या फिर दोस्तों हमारी बैटरी डिस्चार्ज भी हो जाती है। तो ये हाइड्रोमीटर दोस्तों आप सभी के घर में होना चाहिए। इसकी कीमत मात्र 150 रुपये ही है। 150 रुपये में आसानी से इसको आप अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट कहीं से भी परचेस कर सकते हो और ये आपकी बैटरी की काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। जैसे अगर आपको लग रहा है कि आपका बैटरी कम बैकअप दे रहा है या फिर बैटरी में कोई भी प्रॉब्लम हो चुका है या फिर अगर आप बैटरी में अभी आप 2 दिन पहले ही पानी डाले थे तो आपको पता चलेगा ग्रेविटी चेक करके कि ग्रेविटी ठीक हुआ कि नहीं। क्योंकि अक्सर हम बैटरी में जब पानी डालते हैं तो उस समय ग्रेविटी नीचे की तरफ डाउन हो जाती है और उस समय कई बैटरी में होता क्या है कि पानी डालने के बाद हमारी बैटरी बैकअप भी नहीं देती है। तो बैटरी अगर आपकी बैकअप ही नहीं देगी तो इस हाइड्रोमीटर की हेल्प से आप ये पता कर सकते हो कि आपकी बैटरी के अंदर जो पानी है उसकी ग्रेविटी कितनी है। तो फिलहाल दोस्तों ये हाइड्रोमीटर हमने अमेज़ॉन से ख़रीदा हुआ है 150 रुपये में, आप यहाँ पर देख पा रहे हो। तो फिलहाल ये हाइड्रोमीटर जो है आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये इसकी पैकेजिंग जो है काफ़ी ज़्यादा शानदार है और इसके अंदर से जो निकल रहा है यही मेन चीज़ होता है दोस्तों। इसी की हेल्प से हमें पता चलता है और इसी के ऊपर सारा रीडिंग भी लिखा हुआ होता है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या कि आपको ये दिखा देते हैं। देखिए 1100 सबसे ऊपर की तरफ है, नीचे 1150 है, उसके बाद 1200 दिया गया है, फिर 1250 दिया गया है, फिर 1300 दिया गया है। ठीक है गाइस, तो अगर हमारा किसी बैटरी का सेल जो है अब उसकी पानी जो है 1100 से नीचे चली जाती है तो ध्यान रखिएगा कि उसको इन्वर्टर भी चार्ज नहीं कर पाएगा। ये हमने थोड़ी देर पहले भी बताया हुआ है। लेकिन दोस्तों अगर आप 1100 से ऊपर रहेगा तो ही आपका इन्वर्टर ये चार्ज कर सकता है। अगर 1100 से नीचे चला गया तो आपको सोलर पैनल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, वो भी डायरेक्ट चार्ज करने के लिए विदाउट कंट्रोलर, या फिर आपको किसी भी तरह का चार्जर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ओके गाइस, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो 1100 से कम आपकी बैटरी की जो पानी है उसकी ग्रेविटी नहीं होनी चाहिए। तो ओके गाइस, तो फिलहाल इसको हम लगाएंगे अपने। तो सबसे पहले हम इसको इसके अंदर डाल देते हैं कुछ इस तरह से। आपको इस तरह से डालना है अगर आप परचेस करके लाते हो। कई वीडियो में हमने देखा हुआ है कि लोग उल्टा ही इसको लगा देते हैं और इसको अच्छे से कैप लगा चढ़ा देना है। ओके गाइस, अब ये कुछ इस तरह से हमारा हाइड्रोमीटर जो है रेडी हो चुका है। अब हमें कैसे बैटरी में इसको डालना है और कैसे हमें पता चलेगा ये भी हम आपको दिखा देते हैं। तो गाइस अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास शेयर करें ताकि सबके पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। मात्र 150 रुपये का ही ये हाइड्रोमीटर आता है और आपकी बैटरी को पूरी आपको इन्फॉर्मेशन देता है कि आपकी बैटरी की 6 सेल जो है अच्छे काम कर रही है कि नहीं। तो चलिए ले चलते हैं बैटरी के पास और आपको बता देते हैं कि कैसे हमें टेस्ट करना होता है। देखिए दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना होता है, बैटरी के अंदर इसको सेल में डुबोना है और इसमें फुल पानी नहीं भरना है। आपको याद रखिए, पूरा पानी भरेंगे तो आपको अच्छे से नहीं पता चल पाएगा। यहाँ पर आप देख पा रही है दोस्तों कि हमारी बैटरी के अंदर जो पानी है वो 1200 के आसपास में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जैसे कि ये 1150 और 1200 के बीच में है। अभी हमारा बैटरी ऑलमोस्ट 73% चार्ज है। जैसे हमारी बैटरी की चार्जिंग डिस्चार्ज होती जाती है तो ग्रेविटी भी कम होती जाती है और बैटरी जब फुल चार्ज होती है तो ग्रेविटी बढ़ते जाती है। ओके गाइस, तो ये भी आपको ध्यान देना है कि इसमें पूरा पानी नहीं भरना है, आधा ही पानी भरना है। ओके, और दूसरे सेल में जब हम चेक करते हैं तो इसमें भी ऑलमोस्ट यही है, 1200 के आसपास में है। जैसे उसमें 1200 है, इसमें 1200 है, उसमें 1250 के आसपास में समथिंग दिखाई दे रहा था। फिर हम तीसरे सेल में अगर हम चेक करते हैं तो इसमें भी हम देख लेते हैं कि इसकी ग्रेविटी अभी कितनी दिखाई दे रही है। ओके गाइस, फिर से हम आपको कहना चाहेंगे किसी भी सेल में चेक करिएगा तो आपकी हाइड्रोमीटर में पूरा पानी नहीं भरना है। आप यहाँ पर देख पा रहे हो तीनों सेल में लगभग बराबर ही है। ओके गाइस, तो उम्मीद करते हैं वीडियो में सब कुछ समझ में आ गया होगा। प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।